हेलो बच्चों, हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर तो जस्ट पिछले लेक्चर में एंड हुआ था हिंदी मीडियम वालों का। और उसमें क्या था कि फर्स्ट चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल रहते थे। तो आज अपने क्या करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। हो सकता है इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में दोनों को मिला के क्या हो जाए, वो एंड हो जाए। न्यूमेरिकल जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे लैंग्वेज देता है हमें उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है और इसी चीज़ पे माइंड लगाना है कि हमें किस फॉर्मूले या सूत्र का यूज़ करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अंकित प्रश्न का कि भाई वायु में रखे परस्पर एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम और 3 × 10⁻⁻7 कूलम है, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बात इसी के अनुसार कर लेंगे हम कि वैक्यूम में 2 चार्ज रखे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और अगर अपने बात करें तो कहता है कि प्रत्येक चार्ज का जो वैल्यू है वो अल्टरनेट क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो उनके बीच में क्या हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तरीका एक जैसा ही होता है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्या कि हमें जो भी दिया है वो हमें लिखना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो है क्या बात है, उसमें क्या दे रखा है, देखो दिया है हमें जो गिवन कर रखा है वो हमें लिखना होगा कि भाई जैसे मान लो 2 चार्ज की वैल्यू दी है तो फर्स्ट चार्ज की वैल्यू हम लिख लेंगे Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और Q2 हम लिख लेंगे क्या, 3 × 10⁻⁷ कूलम। फिर उसने एक चीज और कही है कि दोनों चार्ज, जैसे मान लो ये 2 चार्ज हैं, एक है Q1 और एक क्या है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R लिखा है हमने। क्या लिखा है, R। तो एक चीज का ध्यान रखना है, R हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। हमारा काम होगा कि पहले तो इस हम 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपने 11th में किया हुआ है 30 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -2 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही यूनिट फॉलो करनी होती है, जैसे MKS तो MKS ही होना चाहिए। अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि हम कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, कूलम लॉ फॉलो करेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम के नियम से क्या होगा, F = क्या होता है, K/Q1 Q2 / R²। यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू तो है, K की वैल्यू नहीं लिखी है तो आप K का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि सिंस K = कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁹। एक चीज बता देता हूँ, एक इसका मान तब भी मैंने लेक्चर में कहा था 9 × 10⁹ और ε0, ठीक है ना, जो कि विद्युतशीलता होती है निर्वात की, उसका मान 8.854 × 10⁻12। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूत्र जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। देन वैल्यू ऑफ F = K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू फिर Q1 इट मीन्स 2 × 10⁻⁷। फिर Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ अपॉन में R² कितना है, देखो 30 × 10⁻⁻², तो 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अपने सेट करेंगे, देखो F = 9 × 10⁻⁹। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, 6 × 10⁻⁻14 अपॉन 33 का स्क्वायर 9 होता, तो ये हो गया 900 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 हो गया। देखो 9 से ये तो गया किस पे, 100 पे कैंसिल आउट हो गया, मतलब 10⁻², 10⁻², 10⁻⁻4 में से माइनस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा। और 10⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा। अब 10⁻+2 और 9 कितना हो गया, 10⁻11 हो गया। और फिर 10⁻14 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10⁻3 बचेगा। तो हमारे पास फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, तो F = 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही हम कई सारे क्वेश्चन 11th में भी कर चुके हैं, याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना था, तो उसी तरीके से है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रफ कर दें। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ही डिपेंड होता है कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लगभग 13 से 14 नंबर के तो 12वीं में आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, क्या कहता कि दो समान धातु से बने गोले जिन पर जो आवेश है वो कितना है, एक पर है प्लस का 10 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर है माइनस का 20 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। फिर वो कहता कि परस्पर कोई दूरी पर रखे हैं, मान लो वो क्या है, आर है, और कहता कि फिर उन्हें संपर्क में लाया जाए और पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको फिर बता दूं, एक बारी और भी आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे लैंग्वेज बोलता है मैं वो करूंगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कही है, कहता कि समान धातु से बने दो गोले हैं, मान लो एक कौन सा है, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा कौन सा है, माइनस का 20 माइक्रोकुलाम का है, ठीक है। परस्पर एक दूसरे से हमें नहीं पता, हमने कहा कि क्या है, आर दूरी पर रखे और अपने कह दिए कि ये वैक्यूम है, ठीक है। तो भाई हमें क्या क्या दे रखा है, पहली कंडीशन की, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं तो पहले ऑब्जेक्ट पर आवेश का मान है प्लस का 10 माइक्रोकुलाम। ध्यान रखना माइक्रोकुलाम को हमें तो सारा यूनिट एक जैसा रखना है, तो इसका मतलब हमें इस चीज को कुलाम में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो किस में कन्वर्ट हो गया, 10 गुणा 10 की पावर -6। जब माइक्रो हटेगा तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6। जब मिली आ जाए तो 10 की पावर -3, ठीक है ना। नैनो आ जाए तो 10 की पावर -9, पिको आ जाए तो 10 की पावर -12 आ जाएगा। तो ये तो था माइक्रो, इसलिए 10 की पावर -6 कुलाम लिख दो, चाहे आप इसे 10 की पावर -5 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 10 की पावर 1 है, पर हम इसको ऐसे रहने देते, नहीं तो आपकी इच्छा, आप चेंज भी कर सकते हो। अब दूसरे की बात करूं तो Q2 का मान जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है वो है -20 माइक्रोकुलाम, अर्थात कितना हो गया, -20 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। अब उसने कहा है कि कोई दूरी पर रखे हैं, हमने वो दूरी मान ली, क्या है, आर है। अब हमें सबसे पहले इस स्थिति में लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कुलाम के नियम से लगने वाला बल मान लिया कौन सा है, F1 मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सूत्र K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। F बराबर, K का उपयोग मत करो क्योंकि दोनों स्थितियों में K हम एक ही चीज लेंगे, R भी वही लेंगे, तो हमें उपयोग रखने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा K को तो K रहने देते हैं। Q1 का मान तो आ गया प्लस का 10 गुणा 10 की पावर -6, और Q2 का मान क्या है, माइनस का 20 गुणा 10 की पावर -6, और अपॉन में कितना आ जाएगा, R²। अब -6 और -6 कितने हो गए, -12 हो गए। माइनस ये क्या हो जाएगा, 200, पर हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमेशा 2 से करते हैं, ठीक है। चाहो लिखना चाहो तो 2 से लिख देना, पर अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ जाना चाहिए, ठीक है, या सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया हमारे पास, F1 इज इक्वल टू माइनस साइन कंबाइन आगे आ गया, K वैसा का वैसा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो जैसे मैंने कहा 210⁻12 और अपॉन में R², पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 इज इक्वल टू K ब्रैकेट 2 × 10⁻² क्या आ जाएगा, -10 की पावर कितना आ गया, R², ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको अपने ने 1 लगा देनी है। अब हमारा काम शुरू होता है जो उसने आगे की लैंग्वेज कही, कहता कि अब इन दोनों गोलों को क्या कर देना है, इन दोनों स्फीयर को अटैच कर देना है। क्या कर देना है, अटैच कर देना है। तो अटैच करेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले अब कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, संपर्क में लाने, संपर्क मतलब हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। संपर्क में आ जाए तो देखो क्या होगा, प्लस 10 माइक्रोकुलाम और ये क्या हो गया, -20 माइक्रोकुलाम। जब संपर्क में लाएंगे तो जो कुल आवेश होगा इस स्थिति में वो इन दोनों का योग होगा, प्लस 10 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम। मतलब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब परिणामी आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -10 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अब इनको जब जोड़ा ना तो कितना हो गया, -10 माइक्रोकुलाम हो गया। अब अपने को उसने कहा है कि इन दोनों को अलग करना है और उसी दूरी पर रखना है जितनी दूरी पर ये है। अब इसको हम उसी दूरी पर रखेंगे, मतलब उसी R दूरी पर रखेंगे।
अब जैसे जोड़ दिया तो फाइनल चार्ज कितना हो गया, -10 माइक्रोकुलाम हो गया। अब इन दोनों को वापस अलग करेंगे तो प्रत्येक पर जो आवेश आएगा नई स्थिति में वो कितना हो जाएगा, एक पर -5 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर भी कितना आ जाएगा, -5 माइक्रोकुलाम। मतलब समान रूप से आवेशों का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण हो जाएगा। ठीक है, अब नई स्थिति की यदि मैं बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब नई स्थिति की बात करूं तो देखो कैसे आएगा कि नई स्थिति जो हमारे पास बन रही है, दूरी उतनी ही है यार, तो अब जो आवेश है मान लिया कितना हो गया, अब हो गया आवेश q डैश -5 माइक्रोकुलाम, मतलब -5 गुना 10 की पावर -6 कुलम, और q2 डैश का मान जो हो गया -5 गुना 10 की पावर वही सेम का सेम। अब हमारा अगला काम है इस स्थिति में लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो मान लिया इस स्थिति में जो बल उत्पन्न हुआ है F2 है, कितना है, F2। तो हम क्या करेंगे, देखो F2 का मान वही k q1 डैश q2 डैश अपॉन q r² हो जाएगा। k का तो वैसे का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा -5 गुना 10 की पावर -6, दूसरा q2 डैश कितना आ गया, -5 गुना 10 की पावर -6, और अपॉन में कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो बल होगा F2 वो माइनस माइनस हो गया प्लस, k वैसा का वैसा, ये हो गया 5 5 जा 25 और इंटू 10⁻² कितना आ गया, -12, और अपॉन में कितना हो गया भाई, r² हो गया। इक्वेशन नंबर इसको अपने 2 लगा देंगे। हमें क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार क्या था, बलों का अनुपात ज्ञात करना। तो बलों का अनुपात आप निकाल लेंगे अपने F1 बटे F2 बराबर क्या आ गया, चाहे पहले टर्म रख दो, नहीं तो आपको पता है k से k, r से r कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे करना है तो कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर आ गया माइनस, ये हो गया k ब्रैकेट 2 इंटू 10⁻⁻10 और अपॉन में r², और इस पूरे के अपॉन में k 25 इंटू 10⁻12 और ये हो गया अपॉन में r²। ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, माइनस साइन आगे आ गया, 2 इंटू 10⁻10 और अपॉन में 25 इंटू 10⁻12 हो गया। 12 माइनस ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस के 12 में से माइनस के 10 गए तो कितने बच गए, माइनस के 10 जाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे ऊपर। तो इस स्थिति में देखो क्या आ गया हमारे पास, F1 रेशो F2 इज इक्वल टू -2 गुणा 10 की पावर 2 और अपॉन में 25। ठीक है, F1 F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -200 अपॉन 25, इट मीन्स -8:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान सा था, इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा और फिर वो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। वो क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A तथा B पर समान आवेश Q, ठीक है, त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। मतलब वो क्या कहता कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके क्या हो रहा है कि कॉर्नर पे क्या रखे हैं, चार्ज रखे हैं, 2 चार्ज इक्वल। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है उस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो कहता कि ये मान लो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और इसके कोनों पर एक चार्ज रखा है। ठीक है, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो और इसको क्या मान लिया, C पॉइंट। ठीक है, अब A पॉइंट और B पॉइंट पर इक्वल चार्ज है, मान लो यहाँ पे B और यहाँ पे B। ठीक है, Q है और यहाँ पे भी Q है। हमारे पास जो C पॉइंट है उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस चार्ज के कारण क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मान लिया इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, A और A। अब ये Q चार्ज है तो इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो ये इधर है, इसको आप E1 दे दो, और इसके कारण क्या है, ये कौन सी आ गई, A2 आ गई। ठीक है, अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें जो प्रत्येक एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, यहाँ 60 होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ 11th में भी, जब भी किसी पॉइंट पर, और हमने किया भी हुआ है, 2 तीव्रताएं आ जाए, जैसे मान लो ये E1 आ गई, ये E2 आ गई,
तो उनका परिणामी जो होगा निकालना होगा, तो हमें यहां से निकाल लेंगे परिणामी। और वो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हमने फॉर्मूला निकाला था E इज इक्वल टू अंडर में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा। और ये जो एंगल थीटा होता है वो E1 और E2 के बीच बनने वाला एंगल होता है, मतलब ये एंगल जो 60 डिग्री दे रखा है ये हमें यूज करना होगा, ठीक है ना। और इसी के हेल्प से हम इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अब देखो दोनों चार्ज इक्वल है, Q और Q है, तो दोनों के कारण इंटेंसिटी ऑफ और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो बनेगा वो भी क्या होगा, समान। तो हम क्या लिखेंगे कि बिंदु C पर बिंदु A व B पर रखे आवेश के कारण तीव्रता, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, R की जगह सॉरी A आ जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों के कारण ये है, लेकिन हमें तो इन दोनों के कारण यहाँ पे परिणामी ज्ञात करनी है। हमने फॉर्मूला याद होगा आपको, KQ अपॉन R स्क्वायर मैंने करवाया हुआ है आपको। अब हमें परिणामी निकालना है, अतः परिणामी तीव्रता। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था। E इज इक्वल टू अंडर रूट में E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा। इज दैट क्लियर। नाउ देखो E इज इक्वल टू अंडर रूट में आप इसको 2E1 लिख दो या वैल्यू पुट करके लिख दो, जो आपकी इच्छा वो। देखो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये भी E1 ये इक्वल है, इसलिए मैंने सेम लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। कितना होता है, हाफ होता है, ये तो आपको पता है। sin 30 हाफ होता है, तो cos 60 भी कितना होगा, हाफ। अब इस चीज को वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू अंडर रूट में 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट में 3E1 क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 3 तो अंडर रूट में वैसे का वैसा E1 स्क्वायर बाहर आएगा तो अकेला E1 हो जाएगा। E1 का वैल्यू हमारे पास है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 3 इंटू KQ अपॉन A स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। आपको 30 डिग्री एंगल यहाँ से हाफ हाफ करके ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो।